नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक ऐतिहासिक कानून है। यह 2029 के चुनावों से पहले परिसीमन के बाद लागू होगा, जिसका उद्देश्य कानून निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार आज संसद के विशेष सत्र में 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए अहम बिल पेश कर चुकी है। अब इसमें संविधान यानी कि 131वां संशोधन होगा। बिल 2026 परिसीमन बिल और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन शामिल है, क्योंकि इस कदम का मकसद लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाना है। और इसी वजह से यह समझना काफी जरूरी है कि महिला सांसदों का मौजूदा प्रतिनिधित्व कैसा है और आज़ादी के बाद से इसमें किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। तो बता दें कि फिलहाल 18वीं लोकसभा बिल्कुल 543 सदस्यों में से 74 महिला सांसद है। यह लगभग 13.6 प्रतिनिधित्व बनता है। इस बात को दिखाता है कि प्रस्तावित 33% कोटे के मुकाबले महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। भारत की पहली लोकसभा 1952 में सिर्फ 22 महिला सांसद चुनी गई थी। यह कुल सदस्यों का महज 4.4% थी। यह आज़ादी के शुरुआती सालों में राजनीति में महिलाओं की सीमित भागीदारी को दिखाता है। 1950 के दशक से लेकर हाल के समय तक हर चुनावी चक्र में संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में धीमी है, लेकिन लगातार बढ़ोतरी में योगदान दिया है। महिला सांसदों की सबसे ज्यादा संख्या 17वीं लोकसभा में दर्ज की गई, जो कि 2019 में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था। उस वक्त 78 महिलाएं चुनी गई थी और यह लगभग 14.4% का शिखर था। यह भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या थोड़ी घटकर 74 हो गई थी। छोटी मोटी गिरावटों के बावजूद लंबे समय का रुझान काफी सकारात्मक ही बना हुआ है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। 1952 में 22 सांसदों से बढ़कर यह आज 74 हो गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा महिला सांसद भेजे हैं। पश्चिम बंगाल से यह संख्या 11 की रही है। अगर पार्टियों की बात करें तो प्रमुख पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस का महिला सांसदों से सबसे ज्यादा हिस्सा है। यह हिस्सा 38% का है। अब भारत सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी के साथ देश राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को देख सकता है। अगर प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो 33% का यह कोटा शासन और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी के भविष्य को काफी हद तक एक नया रूप देगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।